नमस्ते श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णाम्बरं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अत्येव मे शतमानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनमिदौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसाभिवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानगतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। हरे राम 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 हरे हरे।
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम् श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीगोवर्धननाथ श्री व्यास नारायण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज सब संतन की सब भक्तन की। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत महात्म्य में बताते हैं कि महाराज नारद जी ने भक्ति महारानी का कष्ट निवारण के लिए दुख निवारण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और प्रथम महत्व महात्म बताते हुए सनत कुमारों ने कहा कि महाराज भागवत ही भगवान है और भागवत से ही भगवान है। भागवत ही भगवान है, भागवत में भगवान है, भागवत से भगवान है। और जीव मात्र चाहे शरीर कौन सा भी हो, कोई भी शरीर हो, लेकिन जीव मात्र यदि ये कथा श्रवण कर लेते हैं, एक अक्षर कथा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि विस्तरम, इतना विस्तार है उनका, शतकोटि विस्तार, करोड़ों दिनों तक, मतलब अगणित दिनों तक हमारे आयुष्य की गिनती है। हम कितने दिन, कितनी साल, कितने घंटा हमारी आयुष्य, भागवत सब बताएगा। भागवत षड शास्त्रों का सार है। तो हाईलाइट्स मुख्य जो बातें हैं वो सब बातें 6 शास्त्रों की बताएंगे। पूरा ब्रह्मांड भागवत में भरा हुआ है। तो कहते हैं कि हरि अनंत है, कथा अनंता, काल अनंत है, हरि भी अनंत है, कथा भी अनंत है। उसमें उस अनंत में ये हम भी अनंत है। उस अनंत में इस अनंत को अनंत करना है। वैसे हम अनंत नहीं है, वैसे हम मानते नहीं है। हम तो बस जन्मे है मरे है, जन्मे है मरे है, जन्म उस वही कहानी में, वही बातों में लगे हुए। और भगवत गीता दोनों बात कहती है, प्रैक्टिकल बात है। मैं जाते से ही ध्रुव और मृत्यु, तेरा जन्म हुआ है तो जाते से ही ध्रुव और मृत्यु निश्चित है भाई।
और मरेगा तो क्या होगा, तो कहते जन्म निश्चित है, जन्मना तो निश्चित है। ये अनंत काल से ये यात्रा हमारी चली आई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की यात्रा जो है, शयन तो दोनों करता है, आत्मा परमात्मा। शांताकारम भुजग शयन, तो उनने कौन चीज का शयन बनाया है, शयन का साधन भुजग शयन। भुजग शयन, और हमने, हमारा शयन भूषण शयन है, हमने भूषण को महत्व दिया है। और वही भूषण भुजंग बन जाता है यदि अधिकतर उसमें आप बने रहे, फंसे रहे। कंचन कामिनी और कीर्ति के पीछे व्यक्ति न जाने कितने कितने न करने का अनर्थ, न करने का पाप दोष गुनाह कर बैठते हैं। अब शास्त्र कहता है कि कंचन और कामिनी से छूटना आसान है, लेकिन कीर्ति जो है, जैसे बताया है वित्तेषणा लोकेषणा और तो पुत्रेषणा और वित्तेषणा से छूटना आसान है, लेकिन लोकेषणा जो है बहुत अघरा है, बहुत अघरा है। कीर्ति, लोग वाह वाह करके उससे छूटना बहुत अघरा है। लोग कीर्ति के लिए कुछ भी मतलब करने को जीवन भले वो समझ रहा है ये जीवन बर्बाद है, लेकिन जीवन बर्बाद करके भी वो चाहता है हम अपने आप में आबाद बनना। बस लोग वाह वाह करें, वाह वाह के पीछे ही हमें आह निकल जाएगी। तो कहते हैं कि एक बुढ़िया ने पूरी जिंदगी मजदूरी करी और सब छोटे बड़े के वहाँ जब काम करने जाते हैं सब लोग अपना गहना, तो उनके समाज वाले, उनके जब रिश्तेदार बातें आमने सामने बातें करते कह लोग वो कुछ भी ऐसे सोने का अभी कराया है, ये पूरिया सोने बेचारी मुँह भी ऐसा कुछ बनाओ, लोग मुझे पूछे। तो पूरी जिंदगी की कमानी वो मतलब बचत किया, रह रही थी झोपड़ी में, झोपड़ी नहीं बनाई, लेकिन एक सोने का वो कंगन बनाया और कंगन पहना, रोज पानी भरने जाए, रोज सब अपने मतलब औरतों के साथ बैठे। लेकिन इस समाज की ये समझ का हो क्या हो पता नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ा अमीर आदमी डुप्लीकेट मतलब सोना नहीं है, पित्तल का भी जो पहनता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं सोने का हो, हम कहते नहीं पित्तल का पहना है, नहीं पित्तल का कैसे पहनेगा, और लोग क्या होता है पित्तल का पहनेगा, नहीं सोने का पहना है। और गरीब आदमी सही में सोने का पहना है और कोई कहेगा नहीं सोना, अरे मेरे सामने खरीदा सुनार के वहाँ पैसा दिया हमने, हम लोगों ने सौदा किया, ये सोने का तो क्या नहीं उसके पास कहाँ से आया। तो सही चीज सत्य को स्वीकार हम व्यवहार जगत में भी देखते नहीं करते हैं, तो हमारा पारमार्थिक सत्य तो कौन हो, और सत्य सत्य ही है, सूर्य सूर्य ही है। चाहे कितनी भी हम बनावट करें छुपी नहीं रहती। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छुपे ना, दातार छुपे गर्भांगना आयो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाए। कवि गंग कहे सुन साहब पर कर्म छुपे ना बबूत लगाए। कितनी भी आप बबूती लगा लो,
दुनिया को लूट करके, दुनिया को मार करके तुम साधु बन जाओ, मतलब साधु का चोला पहन लो, लेकिन कर्म चुके ना बहुत लगाए, तो चुकता ही नहीं था। तो महाराज ये बुढ़िया ने एक दिन 2 दिन तो पूछते डाल गई, या कोई पूछे ना तो मजा, ये पूरी जिंदगी की मजा ले, मतलब पूरी जिंदगी कमानी इसमें डाल दी, और कोई पूछे नहीं तो ये मजा लेने के लिए तो ये बनाया आपका। लेकिन करेंगे एक रात्रि को उसको गुस्सा आता है, रात में सोते सोते गुस्सा आया यार, गुस्से में वो पूरी झोपड़ी में चला गया, पता नहीं, क्योंकि नशे में पता नहीं और गुस्से में पता नहीं लोग क्या करते, वो झोपड़ी जलाई और सब आजू बाजू वाले सब बाहर निकले, बुढ़िया की झोपड़ी जली और वो बुढ़िया भी कैसे हुआ, सब औरतों को बता रहे कैसे हुआ, तो उधर से उधर ऐसा हुआ, ऐसे मतलब बात होता थी। उसमें वो अग्नि की वो ज्वाला से वो चमकती हुई वो जो थी वो उसके कंगन औरतों ने बताया और पूछा, अरे माड़ी ये कंगन कब बनाया आपने? लगता है सोने का, अरे 2 घंटे पहले पूछा था तो ये झोपड़ी नहीं जलानी। तो महाराज कीर्ति के लिए लोग पूरा जीवन बर्बाद, झोपड़ी जलाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है तो ये सब बात जो है महाराज, उनसे तो छूटना है, कीर्ति से भी। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है, वो हमारे सनत कुमार कहते हैं कुछ भी नहीं है आप, फिर भी आप धन्य हैं, और सब कुछ होते हुए भी आपको धिक्कार है। धिक्कार की बात बता, दिक्तम नरम पशुषमम वही भाग होगा। और यहाँ बताया कि धन्य कौन है, वही कीर्तिवान है, वही धनवान है, वही विद्वान है, वही सब कुछ है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषा भक्तिसूत्रोपनतः। अब जामुन का पेड़ अपने आंगन में हो, मौसम आते ही पूरा भरा है जामुन फल से, पक गया, नीचे गिर रहा है। आप देख रहे हो, बाजू वाले बोल रहा है भाई आपका आंगन में जामुन का फल मतलब पक गया है, मतलब वो मीठा होता है, आप पाओने क्यों नहीं पाते हो? और वो ऐसे ही पड़ा हो, 2 दिन 3 दिन में सड़ जाए या जीव जंतु उसको बेकार कर दे, तो फिर कहो कि हमारे भाग्य में जामुन नहीं है, तो फिर जामुन का दोष थोड़ा। ऐसी तरह हमारे भारतवर्ष में इतना बड़ा मतलब दिव्य भव्य भगवान से भरा ग्रंथ है, और हम कहें कि हम अभागे हैं या हम कहें कि हम समृद्ध नहीं हैं, हम तो बेकार है। लेकिन यहाँ तो कहा सकल भुवन मध्ये निर्धना, दोनों बात बताई है यहाँ से। धनवान कौन है, भाग्यवान कौन है? नारद जी ने बताया भाग्यवान ये है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और सामने वाली बात है यहाँ कि आप एक बार सत्संग में जुड़ जाओ, आपको तीनों चीज मिल जाएगी, तीनों चीज मिल जाएगी। कंचन कामिनी यानी माया, कामिनी यानी स्त्री नहीं, कामिनी यानी माया, माया स्त्री में इसलिए ये शब्द को बिठाने के लिए संत लोग कंचन कामिनी और कीर्ति को बिठाने के लिए कामिनी, कामिनी यानी
आंतरिक इच्छा, कामिनी यानी अंदर की जो है आपकी जो भी वासना है, सद्वासना दुर्वासना दोनों है। माया मतलब बस उसमें सद भी आती है, असद भी आती है। वहाँ शूर्पणखा भी है और शबरी भी है। राम केंद्र में है, राम केंद्र में। पंचवटी में ही दोनों है, चित्रकूट में कोई नहीं। चित्रकूट में पंचवटी से दोनों की एंट्री हुई है, पंचवटी के बाद। लेकिन सबसे पहली एंट्री शूर्पणखा की, सद्वासना पहले आ गई। यदि वो हट गई, उसको नाकटी बना दी और निकल गई, नाकटी कर दो मतलब उसको बेइज्जत कर दो। उसको वेलकम करोगे तो फिर आपकी बेइज्जती होगी, उसको आप निकाल दो अपने जीवन से। वो लक्ष्मण के बिना नहीं निकलती, सदगुरु के बिना, आचार्य के बिना। जो अनिशुद्ध मतलब नक्षिक जो जिनका आचरण शुद्ध है वो आचार्य है, और वो आचार्य मतलब लक्ष्मण। यदि लक्ष्य हमारा राम है, राम सेवा ही है, राम काज ही है, तो ये असद बात वो पहले आएगी। राम काज में आप जुड़ोगे वो अपनी 13वीं कर देंगे। 13वीं साल में आए 13वीं कर देंगे, लेकिन लक्ष्मण ने उनकी 13वीं कर दी। रही नहीं 13वीं करने लायक। मुँह बताओ मतलब जीव के मरू, जीव के मरू, यही सदगुरु है, बीच वाला रास्ता निकाल देता है। और वो जैसे मतलब जैसे शूर्पणखा आती शबरी, बारिश भी आ गया, ये सब पूरा रावण के माध्यम से आ रहा है। और वो शबरी क्या, शबरी भक्ति है। और शबरी मतलब एक बार, शबरी मतलब सद्विद्या, सद्वासना। और वो आ गई तो आपको ऑप्शन मिलेगा में शबरी आई, उसके बाद में शबरी से भगवान मिले, मतलब और बातचीत हुई। तब कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग है, न कुछ है महाराज, कैसे आपकी मैं स्तुति करूँ, शब्द नहीं है, न पढ़ी लिखी हूँ। तो भगवान कहते हैं कि महाराज माँ आप भले पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हमको शब्द ज्ञान है। अरे प्रभु ये आती है तो उल्टी गंगा है कि सब भक्त भगवान की प्रार्थना करे, भक्त भगवान की स्तुति करे, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो भगवान भक्त की स्तुति करे, महाराज पता ही नहीं है, तो हम अपराध में हो जाएंगे। अरे नहीं, अब न भगवान है न भक्त है, अब न भगवान है न भक्त है। अब हम कहाँ बैठे हैं? शबरी जी को कहा आज यदि आप अयोध्या जी के राजमहल में आके भक्त बन के दर्शन करने के फल लेके, तो वहाँ हर प्रकार का भेद। महाराज में मतलब सबसे पहली बात है कि हम आपके घर में नहीं होते, हम हमारे घर में होते। दूसरी बात वो है कि वहाँ अयोध्या तो हमारा राजभवन है, और यहाँ आपका जो है वहाँ भी भेद है। दूसरा बैठक में भी आज हम जहाँ बैठे वही एक बैठक में हम बैठे। दूसरा आपने बुलाया नहीं है, हम अकस्मात मतलब भूलते आ गए। और आश्रय आपने दिया है। आज हम जो 2-3 दिन से हम जो दुख में थे, विरह में थे, तो माँ आप मिली तो हमको बहुत बड़ा आश्वासन, मतलब यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि हम माँ कैलाश, माँ कौशल्या के पास बैठे, हमको कौशल्या मिल गई। तो अब कोई भेद नहीं है, कोई वो नहीं है। भक्त और भगवान एक हो गए। आप स्तुति करो, हम स्तुति करें, यही तो पराकाष्ठा है भक्ति की। धैर्य रखो, भगवान आएगा, जरूर आएगा। विश्वास रखो, भगवान वैसे गए वो तो आने की बात है ना,
गए ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम असद वासना का प्रभाव यदि ज़्यादा है हमारी बुद्धि में, और यदि हम मान रहे हैं कि भगवान हमसे दूर हो गए या निकल गए या है नहीं हमारे पास भगवान, यदि असद वासना के कारण हम वो समझ चुके हैं, यदि वो भ्रम है तो उस भ्रम को भी रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, ये मार्ग धैर्य का है। तो इसमें धैर्य रखना नहीं है। पतंग ऋषि की आश्रम में कहेंगे आएंगे और आए, राम आ गए। तो सब्र का मतलब भी वही धैर्य, और वो धैर्यता से बैठी थी, एक सेकंड भी उनका धैर्य टूटा नहीं। हम तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन होता है, तुरंत जाते गुरु महाराज, 10-10 दिन में गुरु महाराज आओ, अब महाराज हमने 50 माला जप लिया, आपने कहा था कि 2 दिन का उपवास भी कर लिया, आओ नहीं, बस गुरु महाराज ने तो बोल दिया है, बस जा मुझे अवश्य मिलेंगे भगवान, और वो जो बात बनाए, जो रास्ता दिखा दिया, बस करते हो, समझो न समझो, पवित्र हो अपवित्र हो, बस गुरु महाराज कहेंगे कि भगवान ठाकुर जी मिलेंगे, वो करते हो। हमको शर्मा जी कभी मतलब वो अपनी बात सही है बोलते, और अब वो थोड़ा राजीपा भी है कि अब ये फलस्वरूप हमने कहा कि वो समय आएगा, आप सब दुनिया बोलेंगे वो होने वाला नहीं, लेकिन कभी कभी वो एक पॉइंट वो भी बोलते थे, कितनी माला करो, कितना जप करो, कितना पाठ करो, लेकिन जब तक आपकी मूड़ी जब तक ऊँची नहीं होगी तब तक बात नहीं। और सही बात है, वो बिना समझे चलना भी, लेकिन हम तो बस एक ही बात को लेके चल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत जी का पाठ 1 अध्याय ठाकुर जी के सानिध्य में, तो उसको ठाकुर जी अवश्य मरे, ऐसा आशीर्वाद साइन करके वो महाराज को साइन, हमें ये जो गुरु महाराज थे उनका लिखने का ही कथा करते थे, कथा कर रहे मतलब कथा, बाकी कथा से जैसे निवृत्त हुए और कुछ काम नहीं, महाराज 24 घंटा हमने देखा लिखने का, चालू ट्रेन में भी महाराज लिखने का, ट्रेन चालू में लिखने का। तो यहाँ हमारे घर पे है तो भी वो लिख के दे गए, हमारी दीक्षा जो है लिख के हुई है, कान में नहीं हुई, अक्षर दीक्षा है। तो आज भी वो अक्षर दीक्षा को हम दर्शन करते हुए, गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करते, बाकी हम भी रोज नहीं दर्शन करते, क्योंकि धैर्य टूट जाए तो इस हिसाब से हम भागवत का पाठ करते हैं। ऐसा पाठ की जैसे मैं डोंगरे जी महाराज ने, उसने भी शब्द दीक्षा अक्षर दीक्षा दी थी, उस सब कि भाई प्रतिपदा से शुरू करो और अमावस्या के दिन पूर्ण हो जाए, ऐसा महीने में चक्रावर्ती पाठ नित्य और चक्र रुक जाए 12 महीने करते रहो। वो बात उसने भी शब्दों में अक्षर में बताई कि ठाकुर जी, उसने तो समय का रखा था, लेकिन उस अनुसार हमारा अनुष्ठान नहीं चल रहा, इसलिए हम समय क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने तो समय भी बताया 3 साल, हमारा 3 साल 30 साल हो गई, अब बता दिए, अब सब है साथ में महाराज सब, हम तो बस वो शब्द को लेके बैठे, अवश्य दादाजी ने लिखा है, अवश्य शब्द को हम पकड़ के बैठे, अवश्य मिलेंगे मतलब पक्का, अवश्य का मतलब गुजराती में अवश्य मतलब पक्का, मतलब जैसे गुरु जी बोले ना, कदापि द्वारकाधीश मत, कदापि मुख्य है, द्वारकाधीश तेजाबी की बात नहीं, कदापि जो शब्द है कभी भी, हमने देखा है मंगला सुबह में संध्या पूजा करते, मंगला का दर्शन किए बिना हमारे गुरु महाराज ने पानी मुँह में नहीं डाला। पहले वो रात्रि में जो भगवान को रात्रि में बंटा भोग जिसको बोलते हैं, बड़ा लड्डू होता है चांदी में रखता है, उसके ऊपर वो ढक्कन भी ऐसा ही डब्बा जैसा बन जाता है चांदी, वो और पानी जल की जाती है। सुबह में मंगला के बाद सबसे पहला जो चरणामृत वहाँ मिलता है, चरणामृत तो बाद में स्नान के बाद चलना, वो मंगला जल, वो जारी का जल, तुलसी के साथ हमें गुरु जी पहले वो जल, सब मतलब बेट द्वारका में जितनी गद्दियाँ मठ है, हमारा मठ है, गद्दी है,
आश्रम है, उसके जो अधिपति, जो महंत जितने वो सब मंगला में सूबे में वो सब संतों का और भगवान का दोनों का दर्शन हुआ हो गया। उसमें मेरे गुरु जी महाराज और महाराज जो हमको समझा कि आलस पता नहीं, अब दुनिया को दिखाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया को सुना नहीं कि हमको संध्या में पता नहीं आलस होती। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि संध्या नहीं करना है, तो काम कर, स्नान करके तुलसी का पत्ता, वो भी वो एक माप का एक तो चुनना है, ऐसा नहीं पूरा डाली तोड़नी और एक चुनना है, वो माप का ही, उससे बड़ा छोटा नहीं, वो माप का, बाकी को रहने देना। और चुन के फिर उसको मोड़ करके माला बनानी है, विजय माला उसको बोलते हैं, गले से लेके पाँव तक वो माला। और वो द्वारकाधीश जी को श्रृंगार में कराई जाती है, तो वो बनाने में 1 घंटा लगता था। पूरा संध्या का टाइम 1 घंटे का, वही 1 घंटे का टाइम हम इसमें देते थे। मजूर थे महाराज, हम थोड़े महाराज थे, तो महाराज कैसे बन गया बना दिया पता नहीं गुरु महाराज। अब ये मजूरी का काम है, मतलब वो माला बना के हम मंगला में जाते, हमको जाने की छुट्टी थी बाहर, बाकी 9:30 बजे से पहले कोई पाठशाला से बाहर नहीं जा सकते, वो दरवाजे से बाहर, हमको छुट्टी थी। वो वहाँ जमा करानी थी, वो जमा कराओ इसमें वो फूल घर होता, फूल घर पूरा वही फूल माला वो आप जमा कराओ। और पूरे गांव में महाराज वो नियम था वहाँ, पूरे गांव में कोई भी जो माला बना के देते थे वो वहाँ नहीं जाते थे द्वारकाधीश में। वो द्वारकाधीश के लिए एक बुढ़िया वहाँ वो उसका ड्यूटी था, और वो बुढ़िया वो माला बनाए और वही माला द्वारकाधीश में। बाकी आम जनता माला को लेके बाहर है, माली फूल वाले ले जाओ द्वारकाधीश के लिए ले जाओ बोलते हैं, लेकिन वो वहाँ तक द्वारकाधीश तक वो फूल पहुँचाते नहीं। वो दान पेटी की वहीं एक वो पादुका रखी है, वहीं रखा जाता है। पाठशाला से बनी हुई माला वो द्वारकाधीश में जाती थी, हम जो बनाते थे। वो माला के लिए, माला देने के लिए जाते थे, वो मंगला का दर्शन के साथ संतों का दर्शन भी उस समय होता था। तो हम तो मजूर आदमी, और ये संतों ने हमको आज महाराज ये लायक बना दिया है। संकल्प था, वो सब जानते थे, भागवत कथा करने का संकल्प था महाराज, आप सबको पता है, सब जानते थे। तो आशीर्वाद वो सब संतों का है। और नारद जी कहते, नारद जी ने ऐसे बनाओ, ऐसे थोड़ा बना जाता है महाराज। संतों में जब प्रीत होती है, संतों का दर्शन जब होता है, तब ये भगवत कथा, क्योंकि ये भगवत पुराणवाद संत के बिना, उसकी या उनके आशीर्वाद के बिना, संत बनो या संत का आशीर्वाद लेके करो, जरूर आप कर सकते। तो महाराज ये शबरी की बात जो हमारी यहाँ और चल रही है कि शबरी के पास भगवान स्वयं आए और स्वयं वक्ता बन गए और स्वयं कहे कि अब हम आपकी स्तुति करें, आप नहीं। और भक्तों की स्तुति तो, क्योंकि भक्तों की भाषा भक्ति है, भक्तों को क्या चाहिए, भक्ति के बिना कुछ नहीं चाहिए। और उससे भी उसकी श्रेष्ठता और सरलता, भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता और सरलता, जैसे कोई सोना चाहने वाला उसको सोना चाहिए, लेकिन महंगा भी है और थोड़ा उसके लिए परिश्रम ज़्यादा चाहिए। और वही सोने के लिए कोई आसान तरीका बता देंगे कि तुम अभी 10,000 रुपये का सोना है, तो ऐसा करो, मुझे रोज़ 10-10 रुपया देते रहो, मेरे पास एक साथ 10,000 नहीं है, तो रोज़ का 10 देता, तो मैं तुझे महीने में कितना 300, तो मैं महीने में तुझे बाद में 350 लौटाऊंगा। ऐसे तुम मुझे 6 महीने 10 दो, वैसा करेगा, और आप मुझे देंगे 9,000, मैं आपको वापस करूँगा 10,000, आपका सोना आ जाएगा। आसानी से नुकसान राजी हो गए। ऐसी तरह ये भक्ति मार्ग में है, माँ सबरी जी ने भक्ति मार्ग से भगवान को तो प्राप्त किया, लेकिन उनने चाहा कि हमारी भक्ति में थोड़ा कई प्रकार की वो समस्या है, कई प्रकार की, आने वाले मेरे भक्तों को ये समस्या न हो। तो अब वो समस्या स्वामी है, वो सब जानते हैं, तो स्वामी को बताओ, और स्वामी उसमें कुछ न कुछ सरलता दे दे। तो इस हिसाब से सबरी ने चाहा और भगवान ने
वही भाषा में, और वो भक्ति मार्ग की जो सरलता, ये जो नवदा भक्ति बताई बिल्कुल सरल, कोई भी कर सकता है, कुछ जाने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति माम कथा संगा। अब पहली भक्ति कितनी एकदम सरल। अब आपको कोई बड़ा सत्तावान है, उनके पास जाना है, कोई संपत्तिवान है जगत का बड़ा, उनके वहाँ जाना है, या कोई शक्तिशाली मतलब शक्तिवान है, शरीर की शक्ति हो, कोई भी मतलब समझो कोई शक्ति लेके बैठा, पावर लेके बैठा, उसके पास जाना है तो सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसका समय लेना पड़ेगा। उसके बाद वो समय लेगा, उस अनुसार उसका जो भी वहाँ के पहुँचने का जो भी पूरा प्रोसीजर है उनसे गुजरना होगा, पूरा उसका औपचारिकता है सब। और मान लो कि महाराज वहाँ तक आप उसकी वो पूरी जो वो है आपने पूरी कर ली, उसके बाद आप पता चला कि वो तो बीमार है, आज मूड में नहीं है, आपको मिलेगा नहीं, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन महाराज प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास पहले तो समय की कोई मतलब नहीं होती। दूसरा, उसकी अपॉइंटमेंट या उसकी कोई कहीं सिफारिश के या कोई ना संपत्ति लगानी पड़ेगा, कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैं तो वहाँ तक कहूँ कि आप कैसे भी हो, कोई कहे ना कि भाई कोई सरल हो जाए, कोई संत हो जाए तो संत मिले, नहीं, संत सर्वदा सर्वकाल और सर्व के लिए एकदम सुगम है। आपकी यदि इच्छा है, हमारा अनुभव है, संत के लिए कुछ करने की जरूरत है। मैं तो कहूँ ना कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, यदि आपकी अंतर की इच्छा है, अंतर की इच्छा है कि हम संत के पास जाए, संत को मिलना चाहें, और हम योग्य नहीं है, अरे आप योग्य नहीं है ना, तो वो तो योग्य है ही, अपनी योग्यता सब साइड पे रख के वो आ जाते हैं। ये अनुभव है श्रद्धा का, श्रद्धा, आपके पास श्रद्धा होगी, श्रद्धा आपकी इच्छा होनी चाहिए, अंदर से आंतरिक इच्छा, बिल्कुल सरल है। प्रथम भक्ति है तो भगवान के तरफ मिलता हो सबसे पहली, और वैसे उसको समझ में जाए, एक आ जाती है तो सब अपने आप, वो सब जुड़ी हुई अपने आप आ जाए। बिनु सत्संगन हरि कथा ता बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, बिनु सत्संग विवेको न होई, राम कृपा सुलभ। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग तो प्रथम भक्ति है, और राम कृपा बिना प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए राम कृपा कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रथम भगति, अब तुम अपने आप पर कृपा करो। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी मम गुणगान करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति थी मेरा गुणगान करो, लेकिन शर्त है कपट तजिगान। तो जल्दी गुणगान तो हम सब करते हैं, कपट के साथ करते, भक्ति तो है, लेकिन सरल भक्ति मतलब मैं वो ये नवदा भक्ति में उसका स्थान नहीं, लेकिन
भक्ति मम गुणगान, मेरा गुणगान गाओ, मेरा कीर्तन करो। कैसे? तजी कपट, कपट कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब ये जो नवधा भक्ति बताई बिल्कुल सरल, इनमें से भगवान कहते एक भी जिनमें होती है। और मेरी तो जो 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 अनुभव यहाँ मैं मानता हूँ, तो उसमें जो प्रथम भक्ति है ना, फर्स्ट इज लास्ट, वही सरल है, वही तुरंत प्लेन का मार्ग है। प्लेन में जैसे बैठ जाते हैं, कुछ बीच में नहीं आता, न ट्रैफिक, न समुद्र, न कुछ, कोई जरूरत नहीं, न पुल की जरूरत नहीं, तुरंत पहुंच जाते हैं। इसी तरह प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत क्या करता है उस कथा में, उस चरित्र में जोड़ देते हैं। वो भी चरित्र गाते हैं और कहते हैं कि ये तो संसार है भाई, आज आप यहाँ हो, कल कहाँ आपकी यात्रा ले जाए आपको ये कोई पता नहीं। इसलिए यहाँ हरि कथा सुनते हो, आप जहाँ भी जाओ वहाँ हरि कथा सुनते रहो। और संत कृपा कर देते हैं ना, संत क्या करते हैं, हरि कथा दे देते हैं। और जहाँ कथा है तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। इनके पास भले कुछ नहीं है, फिर भी सकल भुवन मध्य, तीनों लोग में, तीनों भुवन में उसको धन्य है। जो निवसति हृदयेशा श्री हरि भक्ति का, जिनके हृदय में हरि भक्ति रहती है। हरिरपि निज लोकम, संत वचन है भाई, ये कोई मगन चगन नहीं बोल रहा है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। हरि भी अपना लोक, अपना घर, अपना भवन, हम वहां तक बोले कि लक्ष्मी जी कहाँ चले, कि सर्वथा। अब लेकिन कहाँ, अब वो बात तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरा पति हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मर्जी। सर्वथा तो जा रहा हूँ, हाँ तलाक तलाक। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। हमेश के लिए हरि, किसके मतलब अपना संसार भी कुर्बान कर देते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेशा। प्रविशति नहीं है, निवसति बताया। निवसति मतलब निवास, जिनके हृदय में करती है। जैसे वो हमारा निवास कभी कभी मजबूरन जाना पड़ता है, लेकिन अंत में क्या कहते हैं, बस अब हम चले। अरे भाई यहाँ रुको ना 2 दिन, आपके घर से भी हम आपके घर आए हैं, आपके घर की व्यवस्था क्या हमने देखी है। आपके घर से भी हमारा पलंग, हमारा गद्दा, हमारा सिरहाना, हमारा चद्दर, हमारा अंदर की सो रचना सब तो बहुत बढ़िया है आपका घर में, हमने देखा है। रहो ना 2 दिन, हो गया काम पूरा हो गया। नहीं, हम तो हमारा जो निवास है, हमारा जो काम है, वहीं चलेंगे। निवसति हृदयेशा श्री हरि भक्ति रेगा। हरि भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है जिनके हृदय में, उनके वहाँ भगवान तो कहते हरिरपि निज लोकम, अपना घर छोड़ के वहाँ कायम क्यों हो जाते हैं। अब देखो कि अपना घर छोड़ के जब कायम किसी के घर जाना चाहते, मेहमान बन के 2-3 दिन रहना चाहते, मतलब वो चाहे तो 2-3 दिन आप उनको रख सकते हैं। 2-3 दिन के बाद उनका बिस्तर पोटला उनको तैयार करना चाहिए। विवेक भी कहता है, वो कहेंगे नहीं हम तो यहाँ मजा आ गई, हमको यही मजा आ रहा है। तो तीसरे दिन क्या होगा, अब आपको रुकना है, तो अब आप मेहमान नहीं है, हमारी भी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है, तो हमारी मर्जी से आपको रहना पड़ेगा। पानी के लिए तैयार हो जाए, सुबह उठते ही कहें कि भाई दो बाल्टी पानी गर्म कर दो, एक आपके लिए, मेरे लिए। अब आपको वहाँ जाना नहीं है तो आपको बाल्टी पानी गर्म करके उसको देना पड़ेगा। कहेंगे सब्जी ले आओ, तो सब्जी लेने जाना, यही होता है।
तो जो भक्ति करते हैं ऐसे भक्त के प्रेम में इतने बस भगवान वशीभूत हो जाता है कि हरिरम के नीचे लोकम सर्वथा वहाँ तो रखने वाले के लिए मना बोल के आए, अब आऊँगा ही नहीं। अब तो थोड़ा अपना वचन की बात है, वचन दे के आया, अब जाना नहीं। अब यहाँ तो कि भाई अब भक्त को शर्त करेगा भाई, यहाँ तो भगवान कहते वो शर्त मंजूर है, मैं तेरा नौकर बनूंगा, मैं तेरा कुछ भी मतलब, लेकिन मैं तेरा साथी बनूंगा। हरिरम निजलोकम सर्वथा विहाय प्रविशति रुदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान प्रवेश करते हैं उसके हृदय में। और भगवान किससे बंधे हुए हैं? भक्ति सूत्र से, भक्ति सूत्र से। यदि भक्ति करेंगे उनको पूरे ब्रह्मांड को जो अपने वश में रखा है अपने वश में हो जाते हैं। केवल भक्ति का तंतु वो दिखता नहीं है, बहुत मजबूत है, ऐसा मजबूत कि भगवान उससे छूटना चाहे, भगवान एकदम वो कमजोर है, ऐसा भी नहीं है जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल कमजोर है, लेकिन फिर भी वो जोर लगाना नहीं चाहता, ऐसा। और जी कमल में बैठा नहीं काट पाता, कमल कितनी हाँ, जैसे ब्रह्मा कमल के अंदर, जब वो कमल ही उसको अपने अंदर कर लेता है, कब्जे में कर लेता है, लेकिन ब्रह्म की ताकत लकड़े को तोड़ देता है, ब्रह्मा लकड़े को तोड़ देता है, ऐसा उसके पास वो है अंदर कौशल्य, लेकिन कमल को नहीं तोड़ता। क्यों? उसके ऊपर प्रेम है, बहुत प्रिय है। ऐसी तरह भक्त इतने प्रिय है भगवान को, एक बार भगवान भक्त के वहाँ चले जाते हैं, फिर भगवान को ऐसे बांध देते हैं, और ताकत है भगवान की, मतलब पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, लेकिन यहाँ हिल नहीं पाते। भक्त क्या, भक्त कहता है कि ये बन, तो भगवान ये बन। आप कहते हैं ना कि हमारे ब्रज में भगवान को कहते घोड़ा बन जा, भगवान घोड़े बनते, भगवान को बैठ जा, हाँ तकलीफ आते थे, भगवान पूरी दुनिया का, लेकिन हमारा तो है बैठ। तो हरिरम निजलोकम सर्वथा तो विहाय। और फिर क्या करती है लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी नहीं रह पाती, वो भी बड़ी प्रेमी है, भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। भले वो गुस्से में गए, भले कह के गए, लेकिन मेरे पति है, चलो अब मैं ही जाऊँ। और वो लक्ष्मी जी फिर 2 दिन बाद तो देर से आती है, थोड़ी देर लगाती है। तो लक्ष्मी जी भी स्वयं में थोड़ा अपना बहनों को थोड़ा होता है कि ऐसा कैसे जाए, मैं थोड़ा कोर्ट में जाऊँगी, थोड़ा हमारा अधिकार करके घूमती तो है इधर उधर, बाद में कहते नहीं भाई यहाँ चलने वाला नहीं। तो फिर तो लक्ष्मी जी आई, वहीं कहाँ जहाँ भगवान के पास आना, और लक्ष्मी जी वहाँ जाती है, और फिर तो दोनों लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं महाराज। फिर तो भक्त को क्या देखना, अभी तक तो भगवान को मतलब, अब भगवान आए हैं प्रेम से, भक्त राजी भी है, लेकिन अभी तक तो घर वाली राजी नहीं थी। अब आपका तो ऐसे कैसे बनाती हूँ रोटी, अब ये एक और बढ़ा दिया आपने, और ये तो विश्व भर पता नहीं कितना खाए कोई, उसका तो कोई बाप नहीं होता है। और वो घर में जब वो भगत अंदर जाए तो घर वाले बार बार वो ताना मारे, तो उसको कहो उसकी पत्नी है तो पूछो, हाँ तो वो आ जाए तो हमको चिंता नहीं, मतलब वो फिर उसकी तो रोटी बनाएगी नहीं वो। लेकिन यहाँ भक्त थोड़ा बेचारा समंजस में थोड़ा दुविधा, क्योंकि बाहर स्वामी को बोल नहीं सकते, भगवान थोड़ी उसकी जान लेते बात, और ऐसी लीला करते कि लक्ष्मी जी फिर स्वयं आ जाती है। जयति देविकम जन्मना जय हो श्रयत इंदिरा शाश्वत रहितदोष्यता दिक्षुतावका
त्वयि धृता स्वामि चिन्वते। आप वैकुंठ छोड़ के यहाँ स्थिर हुए और हमको भटका दिया। आप हमारे प्रेम के कारण प्रभु आप अजन्मा होते हुए भी जन्म आप जन्मानो लोक है, लेकिन फिर भी आप इस लोक में आप जन्म धारण किया हमारे कारण। और प्रभु आज किसके कारण आप चले, और आपने कृपा करी, आप आए तो साथ में लक्ष्मी जी भी अनायास चली आई और ये पूरा ब्रज समृद्ध हो। लेकिन आज हम बेकार हो गए, हम आज कंगाल हो गए। स्वामी चिन्वते, हम आपको ढूंढ रहे हैं महाराज, आप क्यों ऐसे करते हैं? तो श्रीमद् भागवत जी भगवान है, श्रीमद् भागवत जी भगवान है। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद है, वो भगवान के अंग है। 12 स्कंद भगवान के अंग है। उस 12 स्कंद में 10वां स्कंद जो है वो भगवान का हृदय रूपी अंग है। श्रीमद् भागवत भगवान का अंग है और 12 स्कंद भगवान का अंग है। उसमें 10वां स्कंद जो है वो भगवान का हृदय रूपी अंग है। और 10वां स्कंद का जो 10वां स्कंद तो भगवान कृष्ण का अंग है, और कृष्ण का हृदय रूपी अंग जो है मेरे संत कहते वो मेरा 31वां अध्याय है। जल्दी आए मैं तो कोशिश मतलब भगवान से प्रार्थना करता, बहुत मुझे मजा आ रहा है। वो गोपी गीत जो है मेरे संत कहते हैं, जो 10वें स्कंद का 10वां स्कंद तो कृष्ण का अंग है, कृष्ण है पूरा। और 31वां मतलब गोपी गीत जो है ना भगवान कृष्ण का हृदय रूपी अंग है। और वो गोपी जयति तेरिकम जन्मना व्रजः श्रयत गिरा। और इसलिए हृदय है मेरा कृष्ण का गोपी भागवत रूपी। भागवत के श्री हरि का अंग है, और 12 स्कंद वो श्री हरि का एक एक अंग है, और उसमें हरि का हृदय जो है वो 10वां स्कंद है। 10वां भागवत की शुरुआत, भागवत का पहला अक्षर है जन्मा, जैसे जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, वहाँ भी जो है। और मेरा गोपी गीत का पहला अक्षर भी जो है, इसलिए मेरा कृष्ण का हृदय है। जयति वेदिकम जन्मना व्रजः श्रयतं गिरा रयितभूष्यता दिक्षुता। ब्रज के संतों, ब्रज के कथावाचकों से हमने सुना है कि श्रीमद् भागवत श्री गोपी की कृष्ण दर्शन कराते हैं। गोपी गीत का फल है कृष्ण दर्शन। पहले सुना था, लेकिन अभी मुझे और स्मृति में लाया गया। यहाँ आए थे वृंदावन के वक्ता, ये पीठ पे बैठते गए। इसके बाद हमारी कथा, ये पीठ में 2-3 कथावाचक भी, वो ब्रज वाले ब्रज से भी 2 आए थे, गोपाल भाई करके पहले आए थे, और अभी इनका नाम भी गोपाल भाई था, गोपाल ही आया। अब हम भोपाल है तो उसका क्या करें? भोपाल तो 2 है, लेकिन हम भोपाल है। भोपाल राजा कोई बोलते हैं, भोपाल बोलते हैं, लेकिन हम भोपाल भी नहीं, हम तो भोपाल है महाराज। भोपाला करना हो, अगर गुजराती में भोपाला यानी सब जो अंध का मन करने वाला सब भोपाल। हम तो भोपाल है, भोपाल नहीं। भोपाल होते तो भी अच्छा है, भोपाल यानी राजा। हम
तो भोपाल है, बंगाल उसको अरे आप नीचे बैठे थे, जब वो ऊपर आपने बैठा दी, मना कर रहे थे वो दुकान ले लिया, लेकिन आप नीचे बैठे, मैंने देखा जैसे आपने भी उनका सम्मान किया। नारायण तो बिठा दिया है उनने, खाली थी 4-5 साल से पीठ पड़ी रहती, बैठा करता था तो चला गया, पीठ खाली रहा, इतना नहीं बैठता वो। अभी जो 1-1.5 घंटा बैठता इतना भी लगभग 2020 से जब से अंदर गया तब से यहाँ लोगों को छोड़ दिया वो। पीठ को भी थोड़ा विरह लगा कि पूरा अंदर चला जाए, ऐसे कैसे चले। तो फिर वापस ये सब पीठाधीशों ने उठा दिया है, पता नहीं। तो महाराज ये सब 2 गोपाल आए, आचार्य पे आगे आए। सबसे पहले महाराज दक्षिण के वो, जैसे ये काशी की जो पीठ है ना जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी की, सुमेरु पीठ, सुमेरु पर्वत के हिसाब से जो सुमेरु पीठ, वो जो 80 घाट पे सुमेरु, उस पीठ का नाम सुमेरु पीठ। इसी तरह दक्षिण में से भी मतलब कांची कोटिम तो है वहाँ के जगह, लेकिन उसकी वहाँ की पीठ जो नाम में भूल गया, तो वहाँ के वो जो जगतगुरु थे, जैसे नरेंद्रानंद सरस्वती, उनको भी अनंत विभूषित लगता है, अनंत विभूषित श्री नरेंद्रानंद सरस्वती पूरा नाम गुरु जी। ऐसे वो दक्षिण के जगतगुरु महाराज जो पधारे थे, उसको वो वहाँ के वो मतलब जो जानते थे, तो हमने बोला कि भाई वो महाराज फूल की कौन सा फूल की माला है, क्योंकि कोई फूल की नींबू की माला, पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने प्रश्न नहीं करा था, लेकिन पूरी नींबू लाया और नींबू से हमने माला बनाई थी। पहले सबसे पहले वो जगतगुरु महाराज अपना मतलब ऐसे ही अचानक मुलाकात थी, उसका वो और कार्यक्रम था, तो वो सब चला गया था सिंहासन। अब यहाँ पधारने वाले मतलब भक्तों ने कहा कि यहाँ पधारे, उसकी गद्दी साथ में थी, तो गद्दी यहाँ पड़ी, और ये सिंहासन पे उन्होंने कहा कि ये चलेगा, तो वो उसके वो पहले जो आए उसके सचिव आए तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, वो चलेगा, और इसके बाद उनकी गद्दी बिठा दी। और वो जो गुरु जी आए थे, उन्होंने तो अपने आप ही वहीं माता जी के पास अपनी गद्दी बिछाई। हमने कुछ मतलब बोला नहीं, बस दर्शन करा, समय नहीं रहा, वहाँ के आसन लग गया, उनकी गद्दी वहाँ लगी। तो इस गद्दी पर पहले एक आचार्य, 1-2 और आचार्य भी जो आए, वो भी यहाँ विराजमान हुए थे, गद्दी उनकी थी। लेकिन ये गद्दी पे ये गोपाल भाई और दोनों गोपाल भाई यही गद्दी पे बैठे, वो उनका हृदय का भाव थोड़ा विशाल रहा, लेकिन सब ब्रज से आए। मैं तो कहूँगी जो भी आए सब ब्रजवासी तो महाराज कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण कथा जो करने आए थे बड़ा आनंद आया उनका। तो महाराज उनसे हमने सुना वापिस, मतलब स्मृति में तो नहीं, मतलब सुना था, स्मृति में नहीं था, पुनः स्मृति। वही हम जब कथा सुनने गए तो गोपी गीत की बात आई, तो उसने बोला गोपी गीत का फल कृष्ण दर्शन। तो सही बात है, जब गोपियों ने गीत पूरा किया और तासा मरु छोरी स्मयमान मुझा पीताम्बर धरस भी साक्षात हो गए महाराज, मन मतलब भगवान साक्षात दर्शन किए। गोपी गीत का फल है कृष्ण दर्शन। यदि गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यस्य चित्रदा गा रही थी, और गोपी गीत गाने के बाद क्या रहा, तो क्या कृष्ण दर्शन लालसा, लालस कही रही, कौन सी इच्छा से गा रही, कृष्ण दर्शन हो जाए। यदि हम भी भक्ति या हम भी उनका कीर्तन करें, लेकिन हमारी लालसा ही भी जो कृष्ण दर्शन की है, तो हम भी गोपी का बन के ये जो लालसा, तो वो भी पूरी हो जाए। तो महाराज कहने का भाव वो है कि केन प्रकार है ना, यहाँ भगवान ने सरल मार्ग बताया। सबरी जी को जैसे भक्ति में ये करो, मैं जरूर प्रसन्न होऊंगा, उनको आने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ चला जाऊँगा और वो धन्य बन जाएगा। और ऐसे तो धन्य तो के जैसे ऐसी कथाएं सब सुनेंगे, वो सकल भुवन मध्य आप कुछ विशिष्ट काम करेंगे, तो आप आपके गाँव में आपकी
धन्य धन्य वाह वाह करेंगे, और करेंगे तो तहसील जिला, अरे राज्य में आपकी वाह वाह होगी, या मान लो आपके देश में, अरे मैं कहूँ कि शायद विश्व आपकी वाह वाह करेगा। लेकिन विश्वनाथ के चरणों में जाओगे तो विश्वम विष्णु हूँ, आप विश्व में व्याप्त नहीं, आपको विष्णु में आप समा जाओगे, आप विष्णु स्वरूप बन जाओगे और त्रिलोक में आपकी वाह वाह हो जाएगी, त्रिलोक में आपकी धन्य धन्य हो जाएगी। सकल भुवन मध्य धनास्ते धन्या, और स्वयं हरि आपके हृदय में आ जाए कायम के लिए, और हरि आ गया तो मतलब पूरा वैकुंठ, वैकुंठ में कौन है वो आ गया, सुने पूरा वैकुंठ कराएगा। और अब सनत कुमार कहते हैं कि अब आगे क्या कहूँगा, बस वो यह है हमारे ब्रह्मोद्य ते किमधिकम महिमानमेवं, अब क्या कहूँ मैं इसकी महिमा भागवत कि ब्रह्मोद्य ते किमधिकम महिमानमेवं, अब अधिक महिमा क्या कहूँ, इससे अधिक ब्रह्मात्मकस्य भूय भागवताविदस्य, ये जो भागवत की महिमा का वर्णन अब कैसे करूं, साक्षात परमात्मा का विग्रह रूप है ये भागवत। ब्रह्मात्मकस्य भूय भागवताविदस्य, भागवत क्या है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान है। यत् संश्रयात् निगतते लभते सुवक्ता श्रोता विपुष्ट समता मलमन्य धर्मे, ये कथा जो सुनते हैं या सुनाते हैं, सुनने वाले सुनाने वाले, सुनने से सुनाने से दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों को श्रीमद् भगवान मतलब भगवान कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, दोनों मतलब कृष्ण बन जाते हैं। कृष्ण की समता प्राप्त होने का मतलब ब्रह्मात्मकस्य भूय भागवताविदस्य यत् संश्रयान् निगतते लभते सुवक्ता, मतलब वक्ता श्रोता भी कृष्ण दोनों का नाम है। सुवक्ता, यहाँ सुवक्ता बात बताइए, केवल वक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं, सुवक्ता। सुवक्ता का मतलब है पूर्ण मर्यादा से, शास्त्र की मर्यादा से। अब आगे बताएगा वक्ता कैसा होना चाहिए, सुवक्ता कैसा होना चाहिए। सुखदेव की सून आ रहे हैं, सुखदेव में भी सुखदेव जैसा वक्ता। तो सुवक्ता की निशान मतलब क्या पहचान है, तो यहाँ सुवक्ता की बात बताइए। और श्रोता, श्रोता कैसा भी, श्रोता के लिए कुछ पलाठी लगा के सुने, फैला के सुने, आराम से टेका लेके सुने, विदा लेकर सुने, आँख बंद करके सुने, आँख खोल के सुने, आँख दे के सुने, या बाहर आँख आए, मतलब उसके लिए कुछ नहीं, प्यास लगी पानी पी के, मतलब कुछ भी हो, बोतल भी अपने पास रख सकता है। और श्रोता के लिए कोई बात नहीं बताइए, सुवक्ता लिखा है। एक एक बात को ध्यान रखना है, सुनने वालों को सुवक्ता को थोड़ा ध्यान। एक जो मर्यादा बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने, सदग्रंथों में जो सब मर्यादा बताई कि वक्ता के कितनी भी हम लोग के हमने एक नई कथा सुनी, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आएगा भी नहीं, कितनी भी सुने, क्योंकि प्रेम में यही समस्या है हमारा। तो जब सुवक्ता मिल जाता है, जब से हमें मिलना प्राप्त होना, सुवक्ता प्राप्त हो जाता है, उस श्रोता भी कृष्ण समान हो जाता है। वक्ता तो कृष्ण समान हो ही जाता है, लेकिन श्रोता भी कृष्ण के समान, उनमें भी कृष्ण की सब कलाएं, सब मतलब वो कृष्ण बन जाते हैं। फिर कोई श्रोता वक्ता कुछ नहीं रहते, सब सर्वम विष्णुमयम जगत हो जाता है, और कोई धर्म नहीं रहता उसका, और कोई पहचान नहीं रहती है। श्रोता भी कृष्ण समता मतलब अन्य धर्म, सब जो भी धर्म है, सब धर्म से वो दोनों मुक्त हो जाते हैं, एक ही धर्म रहता है और वो है कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय रूपी ध्रुवा, वहाँ वो सदा के लिए हो, तत्र श्री, वो श्री भी आ जाती है, विजय भी, दोनों मिल जाता है। और उसकी
गति भी हो जाती है और धन्य हो जाता है। यहाँ तीसरा जो अध्याय है वो महात्मा का पद्म पुराण का, वो हम हरि को समर्पित करते हुए बाकी तत्काल सुबह भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनं स्तं नमामि हरिपरं नमामि हरिपरम् ओम हरये नमः ओम